कौमी असेंबली ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल राना तनवीर ने पेश किया। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असेंबली इजलास का बाइकआउट, प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। पाक अफगान बॉर्डर पर खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। जिला योब के इलाके संबाजा में खारिज ने दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 6 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR। और पाकिस्तान की अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का बाज़ाब्ता खत भेजा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट की तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। एलामी में कहा, पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर हुई। तरमीम का मुसव्वदा किसी सहाफ़ी तंजीम से शेयर नहीं किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CBNE, एमेंट और PBA पर मुश्तमिल है। डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक बिल पर मुशावरत न करना गलती है। इस बिल में विक्टिम का लफ्ज सहाफ़ी के लिए नहीं है। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सहाफ़ी तजावीज़ें मुशावरत पर यकीन रखते हैं। पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मुतल्लिक कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के बारे में कवायद वक्त की अहम ज़रूरत है। डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है। तरमीमी एक्ट में सोशल मीडिया की तारीफ वज़ा की गई है। पीका तरमीमी एक्ट का दायरा का डिजिटल मीडिया तक महदूद है। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदही नहीं है। सोशल मीडिया से लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? बाहर से मिलने वाले डॉलर्स में से रियासत को फूटी कौड़ी नहीं मिलती। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles zusammen tun werden, um die CPF zu realisieren und die vereinbarten आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दिहाइयों पहले होनी चाहिए थी। आलमी बैंक का पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद है। आलमी बैंक ने हर शुबे में पाकिस्तान के साथ ताउन किया। आलमी बैंक ने हाइड्रोल तवानाई इदारों में इस्लाहात समेत कई शुबों में ताउन किया। हम वर्ल्ड बैंक के सदर के मशकूर हैं। आज एक तारीखी और खुशी का दिन है। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शुबे में भी तरक्की होगी। शराकतदारी मुआहदे से गुर्बत का खात्मा और तालीमी शुबे में बेहतरी आएगी। करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दूसरे शुबों को मुयस्सर होंगे। तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत के फ़रोग़ पर रकम खर्च होगी। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हमने मजदूरों और मेहनत कशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को आइन दिलवाया। आमिर ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के दौर में मजदूरों के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को लेबर पॉलिसी दी। मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला मिलेगा तो मईशत चल सकेगी। पीपल्स पार्टी ने मेहनत कशों को उनके हुकूक दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले। फ्यूचर का लाहे अमल भी खान साहब ने दे दिया कि हम आईन और कानून के मुताबिक अपना जो जदोजहद है वो जारी रखेंगे। बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कह दिया हुकूमत आज जुडिशल कमिश्नर नहीं बनाती तो पहले मुज़ाकरात खत्म। पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था। अगर कमीशन का ऐलान नहीं होता तो मुज़ाकरात के मजीद राउंड नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चलें, ताहम सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ नहीं पिघल रही।
मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने। और मैं ज़रा ओपनली कहता था, वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, लेकिन मैं थ्रू आउट अपना मेंटेन रखा है कि ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात में PTI वाले, ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं। ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं। मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजा हुई इन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। अलीमीन गंडापुर ने खुद ही एतराफ़ जुर्म किया है। हमारे लोग गुमराह हुए, मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। PTI वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं और ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। सारी दुनिया में सोशल मीडिया पर पाबंदी है, ये चीज़ अमेरिका में भी हो रही है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कहा, आज बैरिस्टर गौहर के बयान पर अफसोस हुआ। 5 दिन में मजीद इंतजार न करने की लॉजिक समझ नहीं आई। PTI वालों को कहते हैं कुछ दिन ठहर जाएं, PTI को आने और जाने की भी जल्दी है। पहले बता दिया था, ये मुज़ाकरात नहीं मजाक हो रहा है। ये ट्रम्प कार्ड खेल रहे थे, इसमें से भी हवा निकलती जा रही है। ये ड्रामा चलता रहेगा। हुकूमत और PTI दोनों ही चाहते हैं कि बानी बाहर ना आए। सेनेटर फैसल वारा की गुफ्तगू। कहा, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जामिन खुद PTI है। ये चाहते हैं गवर्नमेंट चलती रहे, इसका फायदा PTI उठाती रहे। पीपुल्स पार्टी समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा। अभी चंद दिन पहले इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हुई। आपने देखा कोई एक बंदा आपको शहर में नजर आया? इमरान खान और PTI की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी समझती है हर सियासी पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान में भी बातचीत से ही हल निकलेगा। बानी को 14 साल सजा हुई, पूरे मुल्क में कोई बाहर नहीं निकला। इन्हें अपने जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये अपने मुखालिफिन को चोर, डाकू और खुद को ईमानदार कहते थे। ये बेगुनाह हैं तो अदालतें आज़ाद करेंगी। कौमी असम्बली इजलास में PTI का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत न मिली। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। बानी PTI की रिहाई के नारे इजलास से वॉकआउट कर दिया। रियासत के तमाम सुतून मुत्तफिक हैं, अब सियासी एडवेंचर नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट और अदलिया एक पेज पर हैं। पाकिस्तान में जो भी सियासी तब्दीली है वो आइन के मुताबिक होती है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हजम सिर्फ $1.5 से $2 अरब रह गया है। हुकूमत ने 1 साल में मुआशी इस्लाहात करके एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम किया। आइंदा 5 साल में एक्सपोर्ट को $60 अरब तक पहुँचाना है। तरसीलात ज़र को भी $60 अरब तक ले जाना है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी मसाइल हल ना कर सके तो उड़ान पाकिस्तान मनसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा। मल्टीनेशनल IT कंपनीज की मदद से उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में 200 मल्टीनेशनल कंपनीज की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। मल्टीनेशनल कंपनीज टैक्स भी अदा करती हैं और मुल्क की पैदावार में भी हिस्सा डालती हैं।